वेलकम टू एवरीवन। जीएस परिवार में हम सभी का स्वागत करते हैं। जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं वो अपने फ्रेंड के साथ अधिक से अधिक हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स को इनका लाभ मिल सके। और मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सीरीज में मुगल साम्राज्य हमने स्टार्ट किया था। ये मुगल साम्राज्य का सेकंड पार्ट होगा और जिसने भी अभी तक फर्स्ट पार्ट मुगल साम्राज्य का नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर उस वीडियो को देख सकता है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं मुगल साम्राज्य का पार्ट सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? देखिए, हुमायूंनामा की रचना जो है हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम द्वारा की गई थी। इन्हें फारसी भाषा का अच्छा ज्ञान था और इन्होंने इस पुस्तक की रचना फारसी भाषा में की गई थी। ये जो पुस्तक है वो 2 भागों में विभाजित थी, जिसमें प्रथम भाग जो मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे बाबर, उनके इतिहास के बारे में, और दूसरे भाग में जो बाबर के पुत्र थे हुमायूं, उनके बारे में बताया गया या उनके इतिहास का उल्लेख किया गया। तथा इसके अतिरिक्त इस पुस्तक में तत्कालीन जो सामाजिक स्थिति है उसके बारे में बताया गया है। तो हुमायूंनामा की रचना फारसी भाषा में उनकी बहन गुलबदन, हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम द्वारा की गई थी। तो राइट जो आंसर है वो गुलबदन। क्वेश्चन सेकंड है, अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? देखिए, जब अकबर की आयु मात्र 9 वर्ष थी 1551 ईस्वी में, उस समय अकबर को गजनी की सूबेदारी सौंपी गई थी। ठीक है, और उस समय हुमायूं ने जो हिंदुस्तान की पुनर्विजय थी उसके समय जो मुनीम खां थे, मुनीम खां को अकबर का संरक्षक नियुक्त किया। ठीक है, फिर सिकंदर सूर से जब अकबर ने सरहिंद को छीना तो 1555 ईस्वी में हुमायूं ने उन्हें अपना युवराज घोषित कर दिया और उसके बाद उन्होंने सेनापति जो थे बैरम खां, उनको अकबर का संरक्षक नियुक्त कर दिया। ठीक है, ये जो थे बैरम खां वो तुर्की के सेनापति थे और हुमायूं की मृत्यु का समाचार सुनकर जो बैरम खां थे उन्होंने 14 फरवरी 1556 ईस्वी को जो अकबर थे उनका राजाभिषेक करवाया और उन्हें जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह की गाजी की उपाधि से राज सिंहासन बैठा दिया। और जब उन्हें इस सिंहासन पर बैठाया गया तब वे केवल 13 वर्ष के थे। 13 वर्ष और 4 महीने उनकी आयु थी। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है वो बैरम खां होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखे? देखिए, तुलसीदास जो थे वो अकबर के समकालीन थे। इन्होंने अकबर 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। इनके राजकाल के दौरान जो तुलसीदास जी थे उन्होंने रामचरितमानस जो कि विक्रम संवत के समय लिखी गई और अयोध्या में इसकी रचना की गई। ठीक है, यह अवधी भाषा में लिखा गया एक महाकाव्य है और साहित्यिक अर्थों में रामचरितमानस का तात्पर्य है राम के साहसिक और अनुकरणीय कार्य। ठीक है, तो अकबर के जो समकालीन थे तुलसीदास, उन्होंने अकबर के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन-ए-इलाही को स्वीकार किया था? देखिए, दीन-ए-इलाही या तौहीद-ए-इलाही जो धर्म है उसकी स्थापना अकबर ने 1582 ईस्वी में की थी। और ये एक नया धर्म नहीं था, ये एक नए धर्म का प्रवर्तन नहीं था, बल्कि सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करना था। ठीक है, और इस जो नवीन संप्रदाय उन्होंने स्थापित किया दीन-ए-इलाही, उसके जो प्रधान पुरोहित थे वो अबुल फजल थे। ठीक है, हिंदुओं में जो थे वीरबल, केवल इन्होंने ही इस धर्म को स्वीकार किया और जो राजा थे भगवान दास और मानसिक, इन्होंने इसके सदस्य बनने से साफ इनकार किया। तो केवल बीरबल ही एकमात्र दरबारी थे जिन्होंने दीन-ए-इलाही धर्म को स्वीकार किया गया, जो सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? देखिए, रामायण का अनुवाद 1589 ईस्वी में जो फारसी के विद्वान थे अब्दुल कादिर वदायूनी द्वारा किया गया था और अकबर ने
जो रामायण का अनुवाद है फारसी में अपने लिए करवाया था। ठीक है, इसके बाद हमीदा बानो बेगम और जहांगीर, इन्होंने भी अपने लिए रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया। और ये जो थे बदायूनी, वो फारसी, अरबी और उर्दू के साथ साथ संस्कृत भाषा के भी महान विद्वान थे, और इन्होंने संस्कृत भाषा से अरबी भाषा में रामायण का अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? देखिए, मुगल सल्तनत के जो सम्राट थे अकबर, जिन्होंने 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य पर शासन किया, उन्हें 1551 ईस्वी में मात्र 9 वर्ष की अवस्था में गजनी का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया था उनके पिता हुमायूं के द्वारा। ठीक है, और 1556 ईस्वी में जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, तो कालानौर में 14 फरवरी 1556 ईस्वी को अकबर का राज्याभिषेक किया जाता है, और उन्हें जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठाया जाता है। और उस समय 1556 ईस्वी में जब उनका राज्याभिषेक होता है, तब वे केवल 13 वर्ष के होते हैं। तो उस समय उनकी आयु केवल 13 वर्ष होती है। ठीक है, इस तरह हमारा आंसर सही है 13। ठीक है, क्वेश्चन है, दीन ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया था? देखिए, दीन ए इलाही जो था सभी धर्मों के सार संग्रह के रूप में जो अकबर थे, उन्होंने 1582 में दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही या एक देवी एकेश्वरवाद नामक एक धर्म का प्रवर्तन किया। ठीक है, और ये जो दीन ए इलाही था उसे राजकीय धर्म घोषित किया, और इस धर्म का जो प्रधान पुरोहित था वो अबुल फजल थे, और इसमें जो दीक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति होते थे उनको अपनी पगड़ी और सिर को सम्राट के चरणों में झुकाना पड़ता था, और फिर सम्राट उसे वापस उठाते थे और पुनः उनके सिर पर रख देते थे, और उन्हें शस्त्र अपना एक स्वरूप प्रदान करते थे जिस पर अंकित होता था अल्लाह हो अकबर। ठीक है, और इसके जो अनुयायी होते थे इस मत के, दीन ए इलाही मत के अनुयायियों को अपने जीवित रहने के समय ही क्या करना पड़ता था, अपना श्राद्ध भोजन देना होता था, मांस खाने पर प्रतिबंध होता था। ठीक है, और जो महत्वपूर्ण हिंदू राजा थे उनमें केवल बीरबल ने ही इस धर्म को स्वीकार किया। और इतिहासकार स्मिथ के अनुसार दीन ए इलाही जो था अकबर के अहंकार और निरंकुशता की भावना की जो उपज थी वो था, और 1583 में उन्होंने एक संवत स्टार्ट किया, एक नया कैलेंडर जिसे इलाही संवत कहा गया। ठीक है, और अकबर को सबसे ज़्यादा जो इस्लाम धर्म था उसके बाद सबसे ज़्यादा प्रभाव जो था उन पर हिंदू धर्म का था। तो ये जो दीन ए इलाही धर्म था वो अकबर द्वारा शुरू किया गया था 1582 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण कराया था? देखिए, गुजरात जो है एक समृद्ध, उन्नतशील और व्यापारिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था, और अकबर अपने को मतलब खुद को इसका अधिकारी बनाने के लिए उत्सुक था, इसलिए उसने 1572 ईस्वी में स्वयं इस पर आक्रमण किया, उसको जीतने का प्रयास किया, और 1573 ईस्वी में इसमें सफलता प्राप्त की। और इस विजय की याद में उन्होंने उत्तर प्रदेश के जो जिला है आगरा, उसके एक नगर फतेहपुर सीकरी में जो उसकी जामा मस्जिद है वहाँ पर एक सबसे बड़े दरवाजे का निर्माण कराया जिसे बुलंद दरवाज़ा कहा जाता है। ये जो है 134 फीट ऊंचा है। ठीक है, और इसके निर्माण में बुलंद दरवाजे के निर्माण में बलुआ पत्थर और लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और ये जो दरवाज़ा है उसकी ज़मीन से जो ऊंचाई है वो है 176 फुट। ठीक है, और इसकी सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें एक मार्ग है जिसे मेहरावी मार्ग कहा जाता है, और इसे अकबर की दक्षिण विजय की स्मृति में बनाया गया था इस मार्ग को। ठीक है, और दरवाजे पर जो लेख लिखे गए हैं उससे अकबर की जो है मानव समाज को विश्वास, भाव और भक्ति का संदेश दिया गया है अकबर के द्वारा। ठीक है, तो गुजरात विजय की याद में 1573 में बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर द्वारा करवाया गया था फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करते थे? देखिए, अकबर इस्लाम धर्म के अतिरिक्त हिंदू धर्म और जैन धर्म को भी विशेष महत्व देते थे, और उन्होंने जो जैन धर्म के जैनाचार्य थे हरि विजय सूरी,
जिनको उन्होंने तपगच्छ जो कि गुजरात में स्थित है वहाँ से आमंत्रित किया था और इन्हें जगत गुरु की उपाधि दी थी। किसके द्वारा दी गई? हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि अकबर के द्वारा। और हरिविजय से प्रभावित होकर अकबर ने कुछ वर्षों तक मांस भक्षण को त्याग दिया, स्वयं भी बंद कर दिया, ठीक है। और बहुत सारे जो बंदी थे उनको छोड़ दिया गया, पशु पक्षियों के जो वध थे उन पर रोक लगा दी गई, ठीक है। तो जो विद्वान थे हरिविजय सूरी, उनका बहुत सम्मान करते थे अकबर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबुल फजल ने लिखा। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है बाबरनामा। तो बाबरनामा जो है स्वयं बाबर के द्वारा लिखा गया था, जिसे तुजुक ए बाबरी भी कहा जाता है, और इसे बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा था। तो पहला ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन है हुमायूं नामा, जिसे हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया था, ठीक है, फारसी भाषा में इसे लिखा गया था, ये भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन है हमारे पास अकबरनामा। अकबरनामा जो है अबुल फजल द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है, अबुल फजल द्वारा लिखा गया था अकबरनामा। और अगर हम फोर्थ ऑप्शन की बात करें, फोर्थ ऑप्शन की, आलमगीरनामा, जो आलमगीरनामा है वो मोहम्मद काजिम द्वारा लिखा गया था। दिए गए चारों ऑप्शन में से बाबरनामा बाबर द्वारा, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम द्वारा, आलमगीर जो है मोहम्मद काजिम द्वारा लिखा गया था, और जो राइट ऑप्शन है अकबरनामा वो लिखा गया था अबुल फजल द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नूरजहां का मूल नाम क्या था। देखिए जो नूरजहां है उनका मूल नाम था मेहरुनिसा, और जहांगीर ने 1611 ईस्वी में जो अली कुली बेग थे उनकी विधवा मेहरुनिसा से विवाह किया, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने उसे नूर महल या नूरजहां की उपाधि दी। और नूरजहां के जो पिता थे वो ग्यास बेग थे, और उनकी माता का नाम था असमत बेगम, जो कि तेहरान के निवासी थे, ठीक है, तेहरान के निवासी थे। और गुलाब से इत्र बनाने की जो विधि है उसका आविष्कार मेहरुनिसा की जो माँ थी असमत बेगम, उनके द्वारा किया गया था। और मेहरुनिसा अर्थात नूरजहां ने अपना एक गुट बनाया, जिसे नूरजहां गुट अथवा जनता गुट के नाम से जाना जाता था। तो जो नूरजहां है उनका मूल नाम था मेहरुनिसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स फर्स्ट द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा गया था। देखिए जो तत्कालीन राजा थे जेम्स प्रथम, उन्होंने भारत में व्यापारिक कोठियां खोलने के प्रयास के अंतर्गत इन्होंने 1608 ईस्वी में जो मुगल सम्राट थे जहांगीर, उनके दरबार में कैप्टन हॉकिंस को भेजा, ठीक है। और 1609 ईस्वी में जो कैप्टन हॉकिंस थे वो जहांगीर से मिले और उन्होंने सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की मांग की, परंतु पुर्तगालियों और जो सूरत के सौदागर थे उनके विद्रोह के कारण उन्हें स्वीकृति नहीं मिल पाई। परंतु जो हॉकिंस थे वो फारसी जो भाषा होती है उसके बहुत बड़े ज्ञाता थे, और लगभग 3 वर्षों तक आगरा में रहे, और इससे प्रसन्न होकर जहांगीर ने उन्हें 400 का मनसब दिया और जागीरें प्रदान की, ठीक है। तो जहांगीर के दरबार में जो राजदूत के रूप में सर्वप्रथम आए थे वो थे कैप्टन हॉकिंस, जो कि तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम द्वारा भेजे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की। देखिए जो मुगल सम्राट थे जहांगीर, जिन्होंने 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य पर शासन किया, उनके समय में जो चित्रकला थी वो शिखर पर पहुंच चुकी थी। उन्होंने आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की, ठीक है। और जो जहांगीर थे वो चित्रकला के अनोखे पारखी थे, ठीक है। और वो एक ही चित्र में विभिन्न कलाकारों के कामों को आसानी से समझ सकते थे, देख सकते थे, स्पष्ट रूप से बता सकते थे, ठीक है। और जहांगीर के समय के जो विख्यात चित्रकार थे वो थे मंसूर। और जहांगीर के समय में शिकार, युद्ध, राज दरबार के दृश्यों के अतिरिक्त मनुष्य एवं पशुओं के चित्र भी बनाए जाते थे। तो मुगल जो चित्रकारी थी वो जहांगीर के समय में पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी। राइट आंसर है जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहांगीर का अर्थ क्या है। देखिए जहांगीर मोहम्मद सलीम जिनका नाम था, जो कि अकबर के पुत्र थे, और अकबर की मृत्यु के 8 दिन पश्चात अर्थात 3 नवंबर 1605 ईस्वी को जब सलीम का राजाभिषेक हुआ, ठीक है, तो उन्होंने नसरुद्दीन मोहम्मद
जहांगीर बादशाह गाजी के रूप में इसकी उपाधि धारण की, जिसका अर्थ होता है विश्व विजेता। और जहांगीर ने 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक शासन किया, ठीक है। और उनका जो राजाभिषेक हुआ था वो आगरा के किले में संपन्न हुआ था, जिसका उनके नाम का अर्थ हुआ विश्व विजेता। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां का मकबरा कहाँ है? देखिए, मुगल सम्राट शाहजहां, जिन्होंने अपने पिता जहांगीर की मृत्यु के बाद 1628 में मुगल सल्तनत पर 1628 से लेकर 1658 तक मुगल सल्तनत पर शासन किया, और ठीक है, जिन्होंने सुप्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण करवाया, ठीक है। तो उनका जो मकबरा है वो आगरा में स्थित है, क्योंकि उनके जो पुत्र थे औरंगजेब, उन्होंने सितंबर 1658 में जो अपने पिता थे शाहजहां, उनको आगरा के किले में कैद करवा दिया था। और अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष में 31 जनवरी 1666 को लगभग 74 वर्ष की आयु में शाहजहां की उस कैद में मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और संभवतः ये माना जाता है कि जो बादशाह थे उनको उनके जो साधारण नौकर थे उनके द्वारा ही दफनाया गया था, और शाहजहां को ताजमहल में मुमताज के, जो उनकी बेगम थी मुमताज, उनके बगल में ही दफनाया गया था। तो उनका जो मकबरा है वो आगरा में स्थित है। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1608 ईडी में जहांगीर से मिलने के लिए आने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम दूत कौन था? देखिए, 1608 ईस्वी में जो विलियम हॉकिंस थे, वो जेम्स प्रथम का पत्र लेकर जो मुगल बादशाह थे जहांगीर, उनके दरबार में पहुंचे। 1608 में पहुंचे, ठीक है। वहां आकर उन्होंने फारसी भाषा में बात की, क्योंकि वो फारसी के अच्छे ज्ञाता थे, ठीक है। और उन्होंने जहांगीर से सूरत में एक फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी, ठीक है। प्रारंभ में जहांगीर द्वारा उन्हें ये अनुमति दे दी जाती है, लेकिन उस समय पुर्तगालियों का अधिक प्रभाव था, तो पुर्तगाली तथा सूरत के जो सौदागर थे उनके विरोध के कारण जो अनुमति दी गई थी फैक्ट्री खोलने की, उसको वापस ले लिया जाता है, अर्थात उसे रद्द कर दिया जाता है, ठीक है। परंतु 1613 ईस्वी में पुनः जहांगीर द्वारा जो विलियम हॉकिंस हैं उन्हें अनुमति दे दी जाती है, और उनके द्वारा सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनवाए उपासना भवन का नाम क्या था? देखिए, अकबर ने 1557 ईस्वी में एक पूजा गृह, जिसे इबादत खाना कहा गया, उसका निर्माण करवाया, ठीक है। इसमें प्रति बुधवार को संध्या के समय नियमित रूप से जो धार्मिक विचार विमर्श होते थे वो करवाए जाते थे अकबर के द्वारा। और प्रारंभ में ये जो इबादत खाना था वो केवल मुसलमान, शेख, सैयद और उमेलाओं तक ही सीमित था, मतलब उनको ही इसमें प्रवेश की अनुमति थी। लेकिन 1578 ईस्वी में ये सभी धर्म को मानने वाले लोगों के लिए खोल दिया गया। इबादत खाना जो है अकबर द्वारा बनाया गया उपासना भवन था, जिसे पूजा गृह भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पर अकबर की विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था? देखिए, अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण अपने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। गुजरात एक समृद्ध, उन्नतशील और व्यापारिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था, इसलिए अकबर इसे अपने अधिकार में लाने के लिए बहुत उत्सुक थे। इसलिए उन्होंने सितंबर 1572 में स्वयं ही गुजरात जीतने के लिए प्रस्थान किया, और उस समय वहाँ के जो शासक थे वो थे मुजफ्फर खां तृतीय, ठीक है। उनके साथ ये जो संघर्ष लगभग 1.5 महीने तक चला, और 26 फरवरी 1557 तक अकबर ने सूरत, अहमदाबाद, कैम्बे इन पर अधिकार कर लिया, ठीक है। और फिर अकबर ने खाने आजम मिर्जा अजीज कोका को कहाँ का, गुजरात का गवर्नर नियुक्त किया, और वापस कहाँ आ गए, आगरा। लेकिन जैसे ही वो आगरा पहुंचते हैं तो उनको सूचना मिलती है कि गुजरात में मोहम्मद हुसैन मिर्जा ने विद्रोह कर दिया, अतः वे तुरंत गुजरात की ओर मुड़ जाते हैं, और 2 सितंबर 1557 को, ठीक है, विद्रोह को कुचल देते हैं। अकबर के ये जो अभियान है उसको स्मिथ, जो इतिहासकार थे स्मिथ, उनके द्वारा संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा गया, ठीक है। इस प्रकार अकबर ने जो गुजरात है उसके एक साम्राज्य का, गुजरात जो था अकबर के साम्राज्य का एक अभिन्न हिस्सा बन गया, ठीक है। और इसी के उपलक्ष्य में उन्होंने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया, जो कि फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद में दक्षिणी प्रवेश द्वार है, ठीक है। इसका निर्माण उन्होंने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था?
देखिए, सती प्रथा को खत्म करने वाले जो मुगल सम्राट थे प्रथम, वो थे अकबर। ये पहले मुगल सम्राट थे जिन्होंने सती प्रथा का अंत किया तथा राजपूतों में कन्या जन्म के समय जब उनकी हत्या कर दी जाती थी, इस पर भी अकबर ने रोक लगाई। तो सही जो आंसर है वो है अकबर। एंड लास्ट क्वेश्चन है, अपने काल का महान संगीतक तानसेन किसके दरबार में था? देखिए, तानसेन जिनका जन्म ग्वालियर में हुआ था और इनका प्रारंभिक नाम था रामतनु पांडे। ठीक है। अकबर जो थे, मुगल सम्राट अकबर, इनके प्रशंसक थे, इसलिए उन्होंने इन्हें अपने नवरत्नों में शामिल किया। इन्होंने कई नई रागों का निर्माण किया। उनके समय में द्विपद गायन शैली जो थी उसका विकास हुआ। और जो अकबर थे उन्होंने तानसेन को कंठावरण बाड़ी विलास की उपाधि से सम्मानित किया। तानसेन की कई कृतियां हैं, मियाँ की टोडी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग, दरबारी कन्हाड़ा आदि। और जो तानसेन थे, माना जाता है कि इन्होंने इस्लाम धर्म को भी स्वीकार कर लिया था। ठीक है। तो इस तरह जो तानसेन थे वो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। ठीक है। एंड आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है, मुगल काल के जो प्रथम 6 शासक थे उनके बारे में आपको उनका नाम बताना है और उन्होंने कितने ईस्वी से कब तक शासन किया आपको ये भी बताना है। ठीक है। तो प्रथम 6 शासकों का आप डिटेल बताइए, ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। थैंक यू सो मच।